मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं मंकी फीवर के बारे में, जिसको आप बंदर बुखार के नाम से भी जानते हो। तो साउथ इंडिया का कुछ पोर्शन है, वहाँ पे लगातार बार बार जो है यह बुखार जो है चर्चा का विषय बना रहता है। जनवरी से लेकर के मई, जून या मार्च तक जो है ये फैलता है, लोग बीमार पड़ते हैं, 10, 15, 20 लोग मरते हैं, फिर जो उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसको लेकर के जो है फिर से चर्चा चल रही, क्योंकि 60 से अधिक लोग जो है बीमार हुए हैं, कई सारे लोग मर भी रहे हैं। इसलिए जो है चर्चा का विषय है कि भाई इसकी जो है दवाई, वैक्सीनेशन या कुछ यहाँ पर लाने का प्रयास सरकार क्यों नहीं कर रही है। तो पहले हम देखते हैं बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, कैसे खुद को इससे बचाकर रखना है। देखिए आर्टिकल हमारा है, कर्नाटक में फैल रहा है मंकी फीवर, बंदर बुखार के नाम से भी इसको आप जानते हो। तो कभी हिंदी में लिख के आ जाए बंदर बुखार तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ये बीमारी क्या इंसानों के जरिए भी फैलती है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये बीमारी इंसान से इंसान मतलब मैन टू मैन फैल सकती है? तो नहीं, सिर्फ जो है बंदरों में जो एक तरीके से जो काटने वाले कीड़े होते हैं वो जब इन्फेक्टेड होते हैं या जो है एक तरीके से ग्रसित होते हैं, वो आपको जब काटते हैं तो जो है आपको ये बीमारी फैल सकती है। देखिए क्या लिखा है, पिछले महीने कर्नाटक में मंकी फीवर से जो है 64 मामले यहाँ पर दिखाई दी, जिसमें से 1-2 लोग मर भी गए हैं। मंकी फीवर का खतरा उन इलाकों में है जो ज़्यादा देखने को जाहिर सी बात है, नाम क्या है, मंकी फीवर। तो जहाँ मंकी ज़्यादा होंगे फीवर वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो जो इलाका ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे मंकी हैं वहाँ पर फीवर है, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा, यहाँ पर भी जो है मंकी फीवर के कुछ केसेस हमें देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें जो मुख्य बिंदुओं की, तो हर साल ऐसा होता है 400 से 500 लोग जो है इस बीमारी का जो है शिकार होते हैं। कुछ लोग जो है 20-25 लोग उसमें मरते हैं। कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें 2024 में जो 303 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें कि 14 लोग मारे गए थे। कर्नाटक में कमोबेश हर साल यही सिनेरियो रहता है कि पश्चिमी घाट के कुछ इलाकों में कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग मरते हैं और कुछ समय बाद जो है नॉर्मल हो जाता है। ये एक एपिडेमिक कंडीशन है, जैसे हमने कोरोना के टाइम पे पढ़ा था। पेंडेमिक मतलब पूरे विश्व को प्रभावित करती है कोई बीमारी। एपिडेमिक का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में है, वहीं के लोगों को प्रभावित करती है, लोग बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, फिर जो है नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, फिर जो है अगला सीजन आता है, फिर बीमार होते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इसको जो ये एक तरीके से एपिडेमिक वाला इन्वायरमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मंकी फीवर के कारण मौतों का यह आंकड़ा भले कम लगता हो, लेकिन अगर हम बात करें संक्रमण बढ़े तो यह बेहद खतरनाक या घातक साबित हो सकता है। इसकी डेथ रेट जो है 3 से 10% है। भले ही वो किसी स्पेसिफिक एरिया में फैल रहा है, लेकिन अगर जो है ये बहुत ज़्यादा संक्रमण ये फैलना शुरू होगा तो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां हो जाएंगी, क्योंकि 10% जो है डेथ रेशियो या डेथ रेट है, मतलब 100 लोग बीमार पड़े तो 10 लोग मैक्सिमम उसमें मर सकते हैं। अपने आप में बहुत आंकड़ा है। अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो अगर जो है मान लीजिए 1000 लोग यहाँ पे बीमार पड़े तो 100 लोगों की मृत्यु जो है निश्चित है। मैक्सिमम मिनिमम जो है यहाँ पर जो है 30 लोग मर सकते हैं। अगर बात करें जो है मंकी फीवर क्या है, तो मंकी फीवर एक यहाँ पर जो है कैसानूर जो है फॉरेस्ट डिजीज है। ज्यादातर जो है जंगलों में ही जब आप घूमने फिरने जाते हो तो ही फैलने की संभावना आपकी ज्यादा होती है। जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है, मतलब जो है जूनोटिक डिजीज है। ये बंदरों के शरीर में रहने वाले टिक्स, जो आपने अगर आपके घर पे पेट वगैरह है तो देखे होंगे, छोटे छोटे किलनी वगैरह होती है जिसको हम टिक्स बोलते हैं। तो वो टिक्स जब होते हैं, वो जब इन्फेक्टेड होते हैं, वो उड़ उड़ करके किसी भी माध्यम से आपकी बॉडी में कहीं पर भी चिपक जाते हैं और फिर आपको काट लेते हैं, तो आप जो है इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हो। मंकी फीवर एक गंभीर बीमारी है, हालांकि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये नहीं फैलती है, ठीक है। 5 से 10% लोगों में हैमरेज के लक्षण दिखाई देते हैं जब ये किसी को होता है। हैमरेज मतलब क्या होता है? सर दर्द होना, मितली आना, ये सारी जो रीजन। हैमरेज मतलब तो ज़्यादातर सर दर्द से ही संबंधित होता है। अब बात करें यहाँ पे लक्षण क्या है। शुरुआती लक्षण होते हैं, कुछ जो है मिड टाइम के लक्षण होते हैं, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वर्स हो जाती है, तो उसके भी कुछ लक्षण होते हैं। ठंड के साथ बुखार आएगा, आपको तेज सरदर्द भी दिखाई देगा। स्टार्टिंग में आपको जो है ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। गंभीर पे बात करें तो हैमरेज होगा। गंभीर लक्षण होने पर रक्तस्राव की स्थिति हो सकती है, जैसे नाक से खून आना। हैमरेज मतलब
में भी प्रॉब्लम होती है और हेमरेज में होता है कि ब्लड जो है आपके नाक से यहाँ पर बहना शुरू हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं, अगर कंडीशन बहुत खराब हुई तो मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं होंगी, उनींदापन और भ्रम की स्थिति होगी। जब ब्रेन ठीक से ब्रेन सेल्स काम ही नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, भ्रम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अगर हम बात करें अन्य सामान्य लक्षणों की, तो शरीर में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में कमजोरी आपको दिखाई देगी, त्वचा पर रैशेस होने पड़ जाएंगे, रेड रेड जो है स्पॉट्स पूरी बॉडी में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, सांस लेने में कठिनाई भी यहाँ पर जो है आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि क्या मैं मंकी फीवर से जो है प्रभावित हूँ या नहीं हूँ। अब यहाँ पे बात करें इलाज क्या है, देखो इलाज अभी कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी वैक्सीनेशन कोई भी दवा नहीं है। बस जब भी कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर्स क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स को कम करने का प्रयास करते हैं। बुखार है तो बुखार को कम रखने का प्रयास करें, खांसी आ रही है, सर दर्द हो रहा है, हेमरेज लग रहा है कि ज़्यादा ही हो जाएगा, ज़्यादा ही ब्लड यहाँ पर जो है बह रहा है, उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी स्पेसिफिक दवा वैक्सीनेशन यहाँ पर सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। इसके लक्षण तेजी से बढ़ते हैं तो लक्षणों को ही कम करने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जाता है। डॉक्टर्स इस दौरान क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, उसके अलावा ब्लीडिंग, बेहोशी जैसे सभी कॉम्प्लिकेशंस का जो है इलाज करते हैं। तो डिहाइड्रेशन होता है, अगर किसी को जो है लगातार बार बार उल्टियां हो रही हैं, इसका मतलब उसके बॉडी का, शरीर का जो पानी है सारा बाहर निकलेगा। तो इनके माध्यम से जो है इस जो भी पेशेंट होता है उसके जो भी सिम्टम्स है उनको कम करने का प्रयास किया जाता है कि भाई इसको जो है नॉर्मल रखते हैं। इसके अलावा कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। अब बात करें हम यहाँ पर बचाव कैसे करना है, कि आप जो है आपको ये टिक्स ना काटें, उसके लिए क्या करना, जब भी आप खासकर तो पहले तो जहाँ पर बंदर वगैरह ज़्यादा रहते हैं उस इलाके में ना जाएं, बेहतर है कि ना जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो फुल कपड़े पहने ताकि जो आपका कम से कम बॉडी पार्ट जो है एक्सपोज हो, बाहर दिखाई दे। अब यहाँ पर है कि हल्के रंग के कपड़े पहने, जो टिक्स होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, ब्लैक मरून इस कलर के आपके ज़्यादातर होते हैं। तो अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, अगर कहीं पर टिक्स होंगे तो वो आपको दूर से दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा क्या है, शरीर पर अगर कहीं पर टिक्स जो है चिपक जाते हैं तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक निकाले, बहुत जो है हड़बड़ी में उनको नहीं निकालना है। कई बार जो है लोग हड़बड़ी में निकालते हैं, उनका आधा बॉडी पार्ट आपके बॉडी से ही चिपक के रहता है, वो बीच से टूट जाते हैं क्योंकि वो बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं बॉडी को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, कभी भी टिक्स को जलाना नहीं है, कुचलना नहीं है। उसको जो है आप जो है बाथरूम में फ्लश वगैरह कर सकते हो। अगर जूते पहन के बाहर जाए तो उसमें जो है स्प्रे कर लीजिए जो कीटनाशक होते हैं, ताकि जो है आपके बॉडी या आपके पैरों के आसपास ये ना आए। हो सकता है कि पैरों जूते से चढ़ें, जूते से फिर आपके पैंट के अंदर से जो है ऊपर पहुंच सकते हैं, फिर कहीं पर भी चिपक जाए। इसके अलावा जो है घर के आसपास जो है डीट कीटनाशक जो है लोशन वगैरह आप लगा कर ही रखें या बाहर जाए। ठीक है, ये तरीके हैं सारे, बाकी यहाँ पर दिया हुआ है। अब टिक्स जो है बंदरों में भी हो सकते हैं, चूहे में भी हो सकते हैं, डॉग्स वगैरह में भी कई बार देखने को मिलते हैं, जो हमारे घरेलू जानवर होते हैं उनमें भी होते हैं। तो इन्फेक्टेड अगर टिक्स किसी भी जानवर में है और जो आप उनके संपर्क में आते हो, देखो मंकी फीवर क्यों बोले, क्योंकि मंकी से ही ये फैलना शुरू हुआ था, लेकिन टिक्स जो हैं इन्फेक्टेड हैं जो इस बीमारी से, वो कहीं पर भी किसी भी जानवर में हो सकते हैं और अगर वो काटेंगे आपको तो आप भी बीमार यहाँ पर पड़ सकते हो। अब फीवर से संबंधित तथ्य की बात करें तो मंकी फीवर के लिए क्या वैक्सीनेशन है, कोई नहीं। ICMR ने बोल रखा है हमारे पास कोई वैक्सीनेशन अभी नहीं है। इसके लिए बस सिम्टम्स को कंट्रोल करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। क्या मंकी फीवर को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, तो बोला यहाँ पर जंगली जानवरों और कीड़ों के बीच फैलता है, इसलिए इसे पूरी तरीके से खत्म आप नहीं कर पाओगे। जब जानवर, आपको पता है कि भाई मंकी से फैल रहा है, अब क्या मंकी को पूरे मार दोगे, क्या नहीं पॉसिबल है ना। इसलिए जो भी बीमारी जानवरों से फैलती है हम उनको कभी भी खत्म नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका जो है बर्ड फ्लू हो गया, जितनी भी बीमारी समझ लीजिए आप, जो जानवरों से फैल रही हैं, किसी पशु पक्षी से फैल रही, वो हमेशा रहेंगी इन्वायरमेंट में, क्योंकि हम उनको जो है हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते हैं। बस आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। बचाव के ज़्यादा से ज़्यादा तरीके आपको खोजने होंगे। फिर लिखा है जोखिम जो है कब बढ़ सकता है, जब भी जो है जंगल में आप घूमने जाते हो, इन्फेक्टेड जो है टिक्स अगर आपको काट लेती हैं तो जो है आपको जो है क्या होगा, ये इन्फेक्शन का जो है एक तरीके से रेशियो जो है बढ़ सकता है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में, तमिलनाडु, गोवा, केरल और महाराष्ट्र में भी इसके मामले की पुष्टि हुई है। ये लगातार जो है एक तरीके से चर्चा में बना हुआ। जलवायु परिवर्तन और जंगलों में बढ़ रही मानवीय गतिविधियों के कारण और बढ़ रहा है। पहले क्यों नहीं होता था भाई, पहले होता था कि
पहले भी लोग जानवर जो है जंगलों में रहते थे, लेकिन अपने घर वाले घर पे रहते थे, जंगल में रहते थे, यहाँ वहाँ आना जाना नहीं था। अब क्या कर रहे हैं लोग, जो है फॉरेस्ट टूर पे निकल जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं कि चलो जंगल में घूम के आएंगे, ज़्यादा ही घूमने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारा एक तरीके से इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा है, जंगलों को काट काट कर जो उनको कम करे। तो जो इन्फेक्टेड बंदर हैं वो आपके शहर में आ गए, शहर में गाँव में घूम रहे हैं, फिर उनके टिक्स जो है आपको जानवरों में फैल रहे हैं, आप में फैल रहे हैं, काट रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है बीमारियां यहाँ पर ज़्यादा फैल रही हैं। क्या मंकी फीवर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया क्योंकि इन्फेक्टेड टिक्स के काटने से होता है, ना कि इंसान के बीमार होने के संपर्क में आने से। ठीक है, तो इंसानों से किसी भी तरीके से नहीं फैलेगा। मंकी फीवर से जो है मौत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 3 से 10% जो है इसका डेथ रेशियो है। आराम से मतलब आराम से क्या, अगर कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा ही बीमार हो जाएगा और इलाज संभव नहीं है, सिम्टम्स हम कंट्रोल नहीं कर पाए, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था, तो जो है वह व्यक्ति बिल्कुल मर सकता है। मंकी फीवर का पहला मामला कहाँ पर आया था? तो मंकी परिवार का जो पहला मामला है 1957 में कर्नाटक के क्यासानूर जंगल में पाया गया था। ठीक है, इसीलिए जो है इसको एंडेमिक बोल रहे हैं, क्योंकि इसी इलाके में जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या था मामला? बीमार बंदर में इस वायरस की पुष्टि हुई, जिससे इसे क्यासानूर वायरस डिजीज के नाम से या मंकी फीवर के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है, हर साल जो है 400 से 500 मामले यहाँ पर आते हैं और लगभग 20 से 25 मौतें इस वायरस की, अब इस बीमारी की वजह से जो है हर बार होती हैं, और जो है हमारे पास अभी भी इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। एक प्रश्न हमारा है, मंकी फीवर का संक्रमण कैसे फैलता है? इंसानों से इंसानों में, संक्रमित पानी से, संक्रमित टिक्स के काटने से, या फिर जो है संक्रमित हवा से। कैसे फैलता है अभी बताया है मैंने, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है, कैसे, क्यों काम कर रहे हैं और हम इसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, या अपने आप को कैसे हमें इस बीमारी से बचाना है। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।